नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, भारत में इस समय एआई समिट चल रहा है और दुनिया भर के जो दिग्गज हैं, जो एआई एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, भारत में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि भारत एआई के मामले में पीछे ना रह जाए। देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी खासी है और एआई को लेकर एक बड़ा कंसर्न अक्सर ये रहता है कि वो नौकरियां छीन लेगा, नौकरियां खा जाएगा। तो इसकी वजह से तो भारत और ज्यादा ट्रबल में आ सकता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो पीएम मोदी ने जो अपनी बातें रखी उसमें ये जो डर है ना, उसको भी एड्रेस किया। आप देख सकते हो खबर, प्रिपरेशन इज द एंटीडोट, पीएम मोदी एड्रेसेस एआई जॉब लॉस फियर्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और इससे आपको समझ में आएगा कि हमारी जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, वो क्या अप्रोच अपना रही है। क्योंकि देखो, एआई की वजह से बहुत बड़ा डिसरप्शन इस समय आ रहा है और आएगा, लेकिन कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, सरकार क्या करने वाली है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है और आपको 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर भेजा जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कंसर्न है, जो यहां पर एआई की वजह से ह्यूमन जॉब जा सकती हैं, रिप्लेस हो सकती हैं एआई, तो उसकी जो एंग्जाइटी है उसको लेकर एड्रेस किया। और उनका जो रिमार्क है वो बेसिकली जो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 जो चल रहा है उसमें उन्होंने एड्रेस किया। और ये काफी बड़ा समिट है, लेट मी टेल यू। अगर आप ग्लोबल साउथ में देखोगे, ये सबसे बड़ा एआई समिट इस समय हो रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी समिट वगैरह हुए थे वो वेस्टर्न कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर हुए थे। तो भारत कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। खैर, हमारे लिए क्वेश्चन सबसे पहला यही है कि एआई की वजह से मेन कंसर्न क्या है, जॉब डिसरप्शन क्यों हो सकता है इसकी वजह से। देखो, यहां पर लोग जो हैं वो इसलिए वरिड हैं क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखोगे, एआई जो सिस्टम है उसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं जो आज के डेट में अभी तक हम करते आ रहे थे भारत के अंदर। जो नौकरियां लोगों की लगी हुई थी, चाहे वो क्लेरिकल टास्क हो गया, कोई भी कोड लिखना हो गया, कस्टमर सपोर्ट फंक्शंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें ना। आज के आप डेट में देखो, कोई भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट को ले लो, आजकल आप जाते होगे वहाँ पर और अपना हेल्प के लिए मदद मांगते हो, तो वो एआई जो चैटबॉट है उसके थ्रू आपको बताया जाता है चीज़ें, राइट। पहले तो होता था कि ह्यूमन बैठा रहता था, वो आपको एड्रेस करता था। अब ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं। मतलब ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। चाहे आप मेडिकल डायग्नोस्टिक की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात करें, हर तरफ आपको ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। मतलब एआई जो सिस्टम है उसके पास ये सारी कैपेबिलिटीज आ गई हैं। चाहे वो रिपीटेटिव क्लरिकल टास्क है, जनरेटिंग कंटेंट है, कोई भी चीज आप ले लो। तो इसकी वजह से यहां पर कौन कौन से सेक्टर्स पर स्पेशली असर होगा? आईटी सर्विसेज, बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोसेसिंग, बीपीओ हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मीडिया और कंटेंट क्रिएशन, मतलब ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर आप देखोगे तो इसकी वजह से इंपैक्ट होगा, नौकरियां जाएंगी। जो लोग, मतलब चाहे आप छोटा पैकेज ले लीजिए, मान लो टीसीएस है, इन्फोसिस है, वो तो आपका डिसरप्ट ऑलरेडी हो ही रहा है। आप देख ही रहो किस तरह से उनके शेयर्स के दाम गिर रहे हैं। तो उसका कंसर्न यही है कि वहां पर जिन लोगों की 10 लाख की, 15 लाख की जो पैकेजेस वगैरह थी, यहाँ पर लोगों की नौकरियां लगी हुई थी, वो उनकी जा सकती हैं। और भारत में आप स्पेशली जानते हो कि बड़ा यूथ पॉपुलेशन है जो कि सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज द मेन कंसर्न फॉर इंडिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पीएम मोदी जी का मेन आर्गुमेंट क्या था। देखो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा, प्रिपरेशन इज द बेस्ट एंटीडोट टू फियर। मतलब अगर आपको डर लग रहा है ना किसी चीज के लिए, तो अपने आप को प्रिपेयर करो। मतलब ये जो लाइन है वो आपको गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है एआई को टैकल करने के लिए, वो आपको समझ में आएगी। मतलब इंस्टेड, मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम अक्सर ये चर्चा करते हैं कि यार एआई को मत लाओ इस चीज़ में, इसकी वजह से नौकरी चली जाएगी। आप अक्सर देखते होगे ना कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्विगी और ये आया, जोमेटो आया, इसकी वजह से जो लोकल स्टोर्स वगैरह थे, तो वहाँ पर जो उनका एसोसिएशन है वो प्रोटेस्ट करते हैं कि वो क्यों आ रहा है। अगर आप ऐसे करोगे तो चीज़ें कभी चल ही नहीं पाएंगी। अब आप इमेजिन करिए, भारत में जब कंप्यूटर्स आ रहा था, सेम यही चीज़ हो रही थी। कंप्यूटर्स आ रहा था, लोग एकदम घबराए हुए थे, कंप्यूटर आने की वजह से चीजें जाने वाली। अरे लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, बात सही है, डिसरप्शन होगा, हमें उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। तो इंस्टेड ऑफ स्लोइंग डाउन एआई अडॉप्शन, क्योंकि अगर हम इसको स्लो डाउन करेंगे तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी, हम उस मामले में पीछे रह जाएंगे जो हम नहीं चाहते। यहां पर आप इनोवेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इनोवेशन होना है तो होगा ही होगा। यहां पर जो पुराने जॉब्स हैं, आप उसको आर्टिफिशियली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं जबरदस्ती उस पर्सन को वहां पर बैठा रहो, भले ही उसका काम हो ना हो। ये चीजें नहीं हो सकती। इंस्टेड
इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज, यहाँ पर गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है? पीएम मोदी का कहना है कि एआई इज इनएविटेबल, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने नागरिकों को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो डिसरप्शन है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये प्रो इनोवेशन बट प्रो वर्कर अप्रोच आपको दिखाएगा सरकार का। और इसी को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने बताया कि वो क्या करने वाले हैं, मतलब भारत सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहला है स्किलिंग एंड रीस्किलिंग, मतलब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसको हमें अप स्किल करना है। जो वर्कर्स हैं उनका जो रोल है वो चेंज होगा, उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एआई टूल्स में, डेटा लिटरेसी में, ऑटोमेशन मैनेजमेंट में, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन में। तो हमें उनकी स्किलिंग को वापस से लाना होगा। जो पुराने स्किल सेट्स हैं वो अब वेस्ट होते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास वो स्किल्स थे पुराने, तो उसके थ्रू, उसके मदद से अगर आप ये चीजें कंबाइन कर लेते हो तो आप, ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर दूसरा है यूथ को एआई एरा जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना। मतलब फोकस कौन से एरियाज में होना चाहिए? मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, एआई मॉडल डेवलपमेंट, डेटा एनोटेशन, एआई ट्रेनिंग सर्विसेज, ये सब पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जो नेशनल मिशन है उसके साथ भी ये इंटीग्रेट करेगा। एआई स्किलिंग जो है वो हमारा जो डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म है, उसके साथ अलाइन होता है। तो ये सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर सरकार ये सब चीज़ों पर फोकस करेगी, यूथ को वापस से रीस्किल करने की कोशिश करेगी, तो हमारे हर एक जो गोल है वो पूरे हो जाएंगे। तो जो ब्रॉडर गोल है वो यही है कि टू क्रिएट फ्यूचर रेडी ह्यूमन कैपिटल। मतलब डिग्री से अब काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। वैसे तो इसको लेकर पहले से चर्चा चली रही है, हम पिछले 10-15 साल से यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे देश में लोग इंजीनियर बन जाते हैं, हर गली मोहल्ले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जब तक आपके पास स्किल नहीं है, बस डिग्री लेने से नहीं है। अगर आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर आपको स्किल नहीं सिखाया जा रहा है, मत जाओ, मत करो वो चीज़, आप वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा कहीं और जाकर आप स्किल सेट सीखिए, राइट, उससे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। खैर, इसके अलावा यहाँ पर एआई एज अ जॉब ट्रांसफॉर्मर नॉट जॉब डिस्ट्रॉयर, ये पीएम मोदी का एम्फेसिस था। मतलब उनका बेसिकली ये कहना है कि हिस्टोरिकली जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया है, यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि उसकी वजह से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं देन व्हाट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। मतलब पुरानी नौकरियां डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो बात सही है, लेकिन हम उससे और ज्यादा नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करिए, इसकी वजह से फैक्ट्रीज में जॉब्स क्रिएट हुए। जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया तो आईटी और सर्विसेज का बूम आया। इंटरनेट एरा आया तो डिजिटल इकोनॉमी और जो स्टार्टअप्स हैं उसमें आपको नौकरियां दिखी। तो एआई में क्या है कि जो लो वैल्यू के टास्क थे, रिपीटेटिव टास्क थे, जो एआई आसानी से कर सकता है, वहां पर से नौकरियां जाएंगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ जो हायर वैल्यू टेक्निकल क्रिएटिव रोल्स हैं वहां पर नौकरियां क्रिएट होंगी। तो आपको इस चीज पर फोकस करना है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो अलग अलग चीजें हैं, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वहां पर अब आपको फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा यहां पर भारत के स्ट्रैटेजिक पोजीशन की बात करें ग्लोबल एआई रेस में, तो पीएम मोदी जी का जो स्पीच था, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, वो जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की भी चर्चा कर रहे थे। भारत का एम है कि हम वन ऑफ द टॉप ग्लोबल एआई पावर बने, इंडिजिनस एआई मॉडल्स बनाएं, अफोर्डेबल जो एआई सोल्यूशन है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए वो बनाएं। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी आज सुबह एक वीडियो बनाया था, जहां पर अडानी ग्रुप, रिलायंस और कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो मिलकर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेटा सेंटर खोलेंगे। क्योंकि अगर आपको एआई में आगे निकलना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप डिपेंडेंट रहोगे हमेशा फॉरेन कंट्री के ऊपर, तो वो भारत नहीं चाहता। तो दिस कनेक्ट्स टू डिजिटल सॉवरेनिटी, ये हम अचीव कर पाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं। कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एआई रिसर्च इकोसिस्टम, ये हमारा क्रिएट होगा। और भारत के पास एडवांटेज क्या है? देखो, हमारे पास यंग वर्कफोर्स है जो कर सकती है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है। लेकिन हाँ, खतरा यह है कि अगर एआई इवोल्यूशन में अगर हम अपने स्किल सेट्स को मैच नहीं करते हैं तो भारत के पास ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हम लूज कर जाएंगे। तो बहुत सावधानी से यहां पर जाने की जरूरत है। जहां तक सवाल है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, देखो, शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें तो रोल रीडेफिनेशन होगा। जहां जहां पर नौकरियां पहले वाली हैं, पुरानी हैं, वो चेंज होकर दूसरे सेट में जाएंगी, प्रोडक्टिविटी शिफ्ट होगी, टेक्निकल स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी, जो जॉब चर्निंग है वो अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। मीडियम टर्म इफेक्ट की बात करें तो एआई इंटीग्रेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उसका इमरजेंस आपको देखने को मिलेगा, नए तरह के स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे, डिजिटल इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो लेबर मार्केट में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ह्यूमन एआई कोलैबोरेटिव वर्क मॉडल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो हाई स्किल इनोवेशन ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट है उसका ग्रोथ आपको मिलेगा। खैर,
क्वेश्चन ये है कि व्हाट दिस मीन्स फॉर इंडियाज वर्कफोर्स। देखो, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को इन सब पर फोकस करना है, एनालिटिकल थिंकिंग, एआई लिटरेसी, कोडिंग और डोमेन स्पेशलाइजेशन पर। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी जो लर्निंग है वो कंटिन्यूसली बदलते रहनी है, जारी रखनी है। जैसे मान लो आपको कहीं नौकरी मिल गई किसी भी कंपनी में, तो आप सोचो कि आपके पास जो स्किल सेट है उसी से आपका पूरा जीवन भर चलता रहेगा। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको लगातार चीजें सीखनी होंगी। जो स्टैटिक स्किल सेट्स हैं उसकी वैल्यू लगातार गिरेगी। आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है। पॉलिसी मेकर्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशन रिफॉर्म को एक्सेलरेट करना चाहिए, ताकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में सरकार को जो है कोशिश करना चाहिए कि वहाँ, और इसको लेकर सरकार कुछ करे, इसको लेकर मैंने एक अलग वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, शायद मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो, वो भी देखिएगा कि कैसे सरकार में एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल करने जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सरकार को फोकस करना चाहिए। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मिडिल क्लास को बेसिकली पीएम मोदी अश्योर करना चाह रहे थे कि चलो चिंता मत करो, हम यहां पर काम कर रहे हैं। ग्लोबल रेडीनेस को सिग्नल करना चाह रहे थे और दिखा रहे थे कि देखिए उनकी जो सरकार है वो प्रोएक्टिव है। यहां पर ब्रॉडर मैसेज क्या है? देखो, पीएम मोदी जी का जो स्पीच था उसमें उन्होंने बेसिकली कहा कि एआई डिसरप्शन इनएविटेबल है, वो आएगा ही आएगा। भारत को टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सरकार करने जा रही है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एआई जॉब लॉसेस को लेकर माइंडसेट क्या है इस समय, वो पीएम मोदी ने क्या बोला। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से किसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज किया जाता है? आप बता पाओगे? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027 का, ये बैच ले सकते हो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।